एथेंस में पौलुस का भाषण। परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हुए जब पौलुस एथेंस के लोगों के बीच में पहुंचा, तब वहां उसने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैंने यहाँ फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की चीज़ों को देखा तो वहाँ पर एक ऐसी वेदी को पाया जिसके ऊपर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने ही पूछते हो, मैं तुम्हें उसके बारे में सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना ही उसे किसी चीज की जरूरत के कारण मनुष्य की हाथों की सेवा लेनी होती है, क्योंकि वह खुद ही सबको जीवन और सांस देता है। और उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और रहने की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वह परमेश्वर को ढूंढे और उसे टटोल कर पाए। तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम उसी के वंशज हैं। इसलिए परमेश्वर के वंश का होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि परमेश्वर सोने या रूप या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है। और उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। पौलुस यहाँ उनसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था, मगर मरे हुओं में से पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ लोग उसके ऊपर ठट्ठा करने लगे, और कुछ ने कहा, ये बात हम तुमसे किसी और दिन सुनेंगे। इस बात को सुनकर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, मगर कुछ आदमियों ने उस पर विश्वास किया और वो उसके साथ मिल गए। और फिर पौलुस की ये यात्रा रुकी नहीं, बल्कि वो परमेश्वर का नाम के प्रचार करते हुए आगे बढ़ता गया।